हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। और किसके फ्रेजल वर्ब के बारे में? एक्ट। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्ट के बारे में पढ़े थे कि एक्ट के साथ सफिक्सेज लगा देते हैं तो एक्ट के कितने फॉर्म बदल जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट के फ्रेजल वर्ब। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जब किसी वर्ब के साथ, जब कोई मेन वर्ब होता है उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देते हैं तो वही वर्ब हमारा बन जाता है क्या? फ्रेजल वर्ब। तो ये क्या, कितने वर्ड हो गए? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ गया, 2 वर्ड हो गए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं? तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। और किसके ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं? या तो प्रीपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा। कभी कभी किसी फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन था एडवर्ब दोनों आते हैं। तो जैसे आप देखेंगे वर्ब, जैसे मैंने लिख दिया ब्रिंग, तो ब्रिंग के साथ, ब्रिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है लाना, लेकिन जब ब्रिंग के साथ अप जोड़ देते हैं तो दैट इज पालन पोषण करना। तो यही हमारा क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना। जैसे सैट डाउन, सैट डाउन नीचे बैठना, तो दैट इज डाउन इज एडवर्ब। डाउन इज क्या? एडवर्ब। सैट इज अ वर्ब, दैट इज फ्रेजल वर्ब। ये हमारा क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। तो आई होप कि फ्रेजल वर्ब समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाता है या क्या एडवर्ब जुड़ जाता है, तो वही हमारा क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। क्लियर है ना। तो आइए हम देखते हैं कि एक्ट के फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, एक्ट के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लग जाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या क्या होता है। हमारा वर्ड है एक्ट, और एक्ट का ही हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। एक्ट क्या हम क्या देखेंगे? फ्रेजल वर्ब की एक्ट के फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तो एक्ट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। जब एक्ट के साथ हम जोड़ देते हैं फॉर, तो इसका मतलब होता है कि वर्क इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है किसी के स्थान पे काम करना, किसी के जगह पे काम करना। ठीक है ना, किसी का जगह ले लेना। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्ट फॉर। दूसरा हम देखेंगे दैट इज एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है दैट इज अफेक्ट या इन्फ्लुएंस। अफेक्ट या इन्फ्लुएंस। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव कर, यानी प्रभाव डालना, प्रभावित करना। क्लियर है ना। कभी कभी आपको यही क्वेश्चन बन जाता है कि अफेक्ट का नाउन क्या होगा। तो गाइस अफेक्ट का नाउन होता है दैट इज इफेक्ट। क्या होता है? इफेक्ट। इफेक्ट हमारा क्या है? नाउन है, जबकि अफेक्ट हमारा क्या है? वर्ब है। क्लियर है ना। तो एक्ट का मीनिंग क्या हो गया? प्रभाव डालना या असर डालना। उसके बाद आता है हमारा एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू डू अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार काम करना, या वर्किंग ऑन वंस एडवाइस, किसी की सलाह पर काम करना। ठीक है ना, किसी के सलाह पर काम करना, दैट इज एक्ट अपॉन। उसके बाद हमारा आता है एक्ट आउट। एक्ट के साथ जब आउट लग जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मीनिंग होता है टू शो ऑफ योर आर्ट्स, अपनी कला को दिखाना, अपनी कला को दिखाना। अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनको हम जब स्टेज के माध्यम से करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? एक्ट आउट। जैसे आप कोई मूवीज़ देख के आते हैं, तो मूवीज़ देख के आते हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या करता है? उसकी जो एक्शन होते हैं चलते रहते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं कि उसको हम एज ए स्टेज के माध्यम से उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एक्ट आउट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कोई कार्य। ठीक है ना, कोई कार्य। और आउट का मतलब बाहर, कोई बाहर करते हैं कोई कार्य, तो उसको हम एक्शन के रूप में क्या करते हैं? स्टेज पे कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्ट आउट। एक होता है हमारा दैट इज एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है बीटिंग समवन। बीटिंग समवन का मतलब क्या? किसी को सताना या किसी को कष्ट में डालना। ठीक है ना, किसी को परेशान करना। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्ट अप।
ठीक है ना, क्लियर है ना। तो आई होप कि आप एक्ट के ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं एक्ट के। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्ट के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगते हैं, और प्रीपोजिशन लगते हैं तो उसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि इससे हम इसके आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। तो हम इसके वाक्य प्रयोग को देखेंगे, ठीक है ना, इनके हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि हम कैसे सेंटेंस में इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट फॉर के वाक्य प्रयोग को देखेंगे कि एक्ट फॉर। तो गाइज एक्ट फॉर का मीनिंग मैंने क्या बताया, एक्ट फॉर का मतलब क्या है, किसी के स्थान पे काम करना, ठीक है ना, किसी के स्थान को ले लेना। कभी कभी ना एक्ट फॉर को हम आपकी परीक्षाओं में एक्ट एज भी पूछता है, चाहे एक्ट एज दे या एक्ट लाइक दे, तो उसका ही मतलब होता है के तरह काम करना, के अनुसार काम करना, ठीक है ना, के जैसा करना। तो उस कंडीशन में एक्ट फॉर का दो सिमिलर और आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं, एक्ट एज और एक्ट लाइक। अब आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जिसे हम कहेंगे वाइस प्रिंसिपल acted for the principal, vice principal acted for the principal as he was ill। वाइस प्रिंसिपल ने किसकी तरह काम किया, किसके स्थान पे किया, प्रिंसिपल के स्थान पे काम किया। क्यों काम किया, क्योंकि प्रिंसिपल क्या थे, बीमार थे। यानी कि प्रिंसिपल के बीमार होने के कारण जो वाइस प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल की तरह कार्य किए, प्रिंसिपल के स्थान पे कार्य किए। तो आई होप कि आप एक्ट फॉर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक्ट फॉर का मतलब होता है के स्थान पे काम करना, के जगह पे काम करना, किसी का स्थान लेना। क्लियर है ना। चलिए आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल्स कराते हैं, बाकी आप एग्जाम्पल्स और भी करते रहिएगा। उसके बाद देखिए एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मीनिंग क्या बताया, दैट इज अफेक्ट या इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, प्रभावित करना या असर डालना। क्लियर है ना। तो जिसे हम आज की डेट में देखते हैं ना, बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है कि नो मेडिसिन इज एक्टिंग ऑन कोरोना वायरस। नो मेडिसिन इज एक्टिंग ऑन कोरोना वायरस, अर्थात कोई भी दवा कोरोना वायरस पे असर नहीं डाल रही है, कोई भी दवा कोरोना को प्रभावित नहीं कर रही है, कोरोना को मार नहीं रही है। तो उस कंडीशन में आपने क्या देखा, एक्टिंग ऑन किसके लगाए, कोरोना वायरस के लिए, ठीक है ना। ये काफ़ी लेटेस्ट एग्जांपल, आज हम इससे क्या कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। क्लियर है ना। उसी तरह आप कहेंगे, एक और एग्जांपल बता देते हैं कि द पेशेंट बिकम मैड as the patient become mad as the medicine acted on his brain। acted on his brain का मतलब होता है कि उसके ब्रेन पर क्या कर दी, असर डाल दी, प्रभाव डाल दी। इसलिए जो पेशेंट था वो क्या बन गया, मैड हो गया। क्या हो गया, पागल हो गया। यानी कि पेशेंट बिकम मैड, यानी कि मैड, यानी कि पेशेंट पागल हो गया क्योंकि द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, यानी कि जो मेडिसिन थी वो क्या कर दी कि उसके ब्रेन को क्या कर दी, प्रभावित कर दी। ओके, आइए अगला हम लोग देखते हैं। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कि के अनुसार काम करना, किसी के अनुसार काम करना, ठीक है ना, किसी के सलाह पे काम करना। जैसे आप काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है कि गुड स्टूडेंट्स एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अपने टीचर्स के एडवाइस पे क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने टीचर्स के एडवाइस के अनुसार काम करते हैं। जैसे उसके टीचर एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे एक्ट अपॉन लिखना है, दैट इज एक्ट अपॉन। ओके, सो एक्ट अपॉन का मतलब होता है डू अकॉर्डिंग या वर्किंग ऑन वंस एडवाइस। क्लियर है ना। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम कहेंगे कि यू शुड एक्ट अपॉन
योर एल्डर्स एडवाइस, यानी आपको काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए किसके अनुसार, किसके सलाह पर, अपने बड़ों के सलाह पर, अपने बड़ों के सलाह के अनुसार आपको काम करना चाहिए। तो ये हो गया एक्ट अपॉन का वाक्य प्रयोग। क्लियर है ना। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका, एक्ट अप का देखते हैं, दैट इज एक्ट अप। तो एक्ट अप का मतलब होता है बीटिंग समवन। बीटिंग समवन का मतलब किसी को सताना। किसी को सताना का मतलब समझिए कि एक आपका वर्ड बना था परसिक्यूट। परसिक्यूट वर्ड आपका बना था कि परसिक्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो पर्टिक्यूट का सिनोनिम्स होता है नग। नग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को सताना। और एक होता है आपका टॉर्मेंट। टॉर्मेंट भी होता है आपका। टॉर्मेंट का मतलब ये होता है किसी को सताना या किसी को परेशान करना। तो दैट इज एक्ट अप का मतलब होता है परसिक्यूट या नग या टूर्नामेंट। क्लियर है ना। जैसे आप एग्जांपल देखिए, काफ़ी आपका पॉपुलर एग्जांपल जो आपको बता रहे हैं, काफ़ी लेटेस्ट एग्जांपल हैं। जैसे आप कहेंगे कि द गवर्नमेंट इज एक्टिंग अप द यूथ, यानी कि जो इन दिस टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि जो युवा हैं उनको क्या कर रही है, एक्टिंग अप कर रही है, अर्थात सता रही है, परेशान कर रही है, उनको ट्रबल कर रही है, यानी कि उसको मेंटली टॉर्चर कर रही है। तो दैट इज एक्ट अप। क्लियर है ना। क्लियर है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एक्ट अप का क्लियर हो गया होगा। एक आपका और है, आपका एक और आपको बताए थे एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है क्या, अपनी कला को प्रदर्शित करना, अपने इमोशंस को दिखाना ऑन द स्टेज। जैसे हम कहेंगे कि हैविंग रेड द स्टोरी ही एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन द स्टेज, यानी कि हैविंग रेड द स्टोरी, यानी कि स्टोरी को पढ़कर उसने अपनी कला को दिखाया कहाँ पे, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद उस स्टोरी की तरह उसने कला अपने दिखाया कहाँ, स्टेज पर। जैसे आप कोई मूवी या कोई ऐसे चीज़ को देख के आते हैं जिसका आप क्या करते हैं कि एक्टिंग करते हैं। क्लियर है ना। एक्टिंग करते हो उसकी तरह क्या करते हैं आप, नकल करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो आपकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। क्लियर है ना। प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा दो तरह से होती है, एक अप्रिसिएट होता है, प्रेज होता है, एक अप्लाउज होता है। अप्लाउज का मतलब होता है कि ताली बजा के प्रशंसा करना। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। सो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, था कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।